आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेट जीरो एमिशंस। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बढ़िया एडिटोरियल है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, मजा आने वाली है आपको। क्यों? अक्सर ये बोला जाता है, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोल रहे थे, तभी वो ज्यादा क्लाइमेट चेंज पे भरोसा नहीं करते थे। देखिए, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो क्लाइमेट दे विल स्लैम क्लाइमेट चेंज। दे विल बिलीव कि देयर इज नो क्लाइमेट चेंज, इट्स अ होक्स, कि कोई क्लाइमेट चेंज है ही नहीं है, वो सब फर्जी है। क्यों? क्योंकि उससे इंडस्ट्रीज नीचे जाएंगी ना। देखिए, फ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी जो मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन होता है वो फ्यूल से होता है। पेट्रोल से हो गया, डीजल से हो गया, कोल से हो गया, भारत में भी यही है। तो वो ग्रीन हाउस गैस भी तो एमिट करता है, कार्बन भी तो एमिट करता है ना भाई। वो हाइड्रोकार्बन से बना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सीएच होता है उसमें। तो डेफिनेटली वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा। तो अब यहां पे जीरो एमिशंस आपको करना है। दैट मींस यू हैव टू कट योर एमिशंस। अब इसका मतलब आपको एनर्जी डिमांड कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है ग्रोथ, क्योंकि भाई इंडस्ट्री सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटलाइज्ड कैपिटलिज्म के लिए, तो कैपिटलिस्टिक नेशंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो नेट जीरो एमिशंस के साथ क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है? इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया? रुके रहिए, इसका जवाब आपको धीमे धीमे मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है दोस्तों, क्योंकि ये डिबेट्स में, ये इंटरव्यूज में और इस पे मेंस में भी सवाल बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलिएगा, और ऐसे भी भौकाल मारिएगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट विजिट करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो अभी 58 देशों में ये अनाउंस किया है कि हमारा नेट जीरो एमिशन टारगेट रहेगा 2050 तक, यानी कि 2050 तक, अगले 30 सालों तक। हमारा एम यही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, हम न्यूट्रल हो जाएं, जीरो एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बिल्कुल जीरो कर दें। कैसे करेंगे हम? भारत में भी जैसे 21%, भारत का 1/5 एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और भारत में 2015 के बाद से फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। पेड़ लगाओ जितना हो सके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पे जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी पे जाओ, फ्यूल को कम यूज करो, वैसे भी एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, ये नॉन रिन्यूएबल है, तो एक ना एक दिन वैसे भी खत्म हो जाना है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो जो बहुत ही क्लीन हो। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। 58 देशों ने बोला, और ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है, इसमें भारत भी है। ये कंट्रीज दुनिया भर में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं, इसमें चाइना सबसे ऊपर है, फिर अमेरिका आता है। 50% ये 58 कंट्रीज से होता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पे डेवलपमेंट है। अब दोस्तों, भारत में बैंगलोर हो गया, केरल हो गया, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, दिल्ली हो गया, जो बहुत पॉल्यूशन, टॉप 10 पोल्यूटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, सॉरी सिटीज में आप देखेंगे, तो भारत के 3-4 शहर मिलेंगे। कानपुर तो होगा ही होगा, दिल्ली तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे शहर काफी ज्यादा पोल्यूशन देते हैं, बहुत पोल्यूशन होता है, तो हमको इसको कम करना है। तो बहुत सारे जो शहर है भारत के, उन्होंने बोला कि हम भी जीरो एमिशंस करेंगे, हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, डेफिनेटली वी विल अचीव दिस टारगेट टिल 2050। लेकिन वही बात है ना कि अगर हमने ये किया तो डेवलपमेंट रुक सकती है, डेवलपमेंट होगी नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी डिमांड भी तो कम करोगे। और भैया, सारे सेक्टर्स एनर्जी पे ही चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो पूरा एनर्जी, फैक्ट्री चलेंगी कहां से जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी, और वो एनर्जी कोल से आ रही है, कोयले से आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से हम प्रोड्यूस करेंगे? है कि नहीं? तो हमारे जो इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें फ्रेश वाटर भी यूज होता है। तो अगर भारत क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहा है, तो वाटर कंजम्पशन क्या, बहुत, जो भी हम एनर्जी यूज करें उसका कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होगा। 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर से सीधा 1 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पे आएगा 2050 तक। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करें तो बाकी पोल्यूशन भी कम होगा। अब आप देखिए, इस सवाल का जवाब है बिल्कुल। इनफैक्ट ग्रोथ 2 गुना ज्यादा हो सकती है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्लाइमेट एक्शंस जो हैं, वो बहुत सारी जॉब्स को जनरेट करेंगे। 24, लगभग 2.5 करोड़ मिलियन जॉब्स 15 साल में जनरेट हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे, अच्छा ऐसे कैसे? एनर्जी डिमांड कम हो रही है तो जॉब्स कैसे जनरेट होंगी? यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब्स आएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां पे लोगों की जरूरत, तो जॉब्स भी तो जनरेट होंगी ना। फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन का यूज
इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी का यूज, आयरन, स्टील, सीमेंट, इन सब में क्लीन एनर्जी का यूज, फैक्ट्री में क्लीन एनर्जी का यूज, इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो हाई क्वालिटी एज वेल एज लो क्वालिटी जॉब बढ़ेंगी। ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग 2.5 करोड़ जॉब्स अगले 15 साल में बढ़ेंगी अगर हम क्लाइमेट एक्शंस, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्लाइमेट एक्शंस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स जो है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नेट जीरो चैलेंज है, मतलब मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी अगर हम सही से चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। कमर्शियली प्रोड्यूस करो आप हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल, देखिए यहां पे सोलर एनर्जी हो गई आपकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अब हाइड्रोजन भी एक फ्यूल है, आपको एक अल्टरनेटिव मिल रहा है, आपको अल्टरनेटिव मिल रहा है कोल का, आपको अल्टरनेटिव मिल रहा है आपके पेट्रोल का। तो आप हाइड्रोजन को कमर्शियली प्रोड्यूस करो, क्लीन क्लीन तरीके से प्रोड्यूस करो। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, आप हल्की से एनर्जी देते हो, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, एक एनोड होता है कि एक कैथोड होता है, और आप उसको बैटरी से कनेक्ट करके आप हल्की से एनर्जी दो। तो यहां से हाइड्रोजन को हम कमर्शियली, जहां पे हाइड्रोजन मिलेगी निकालो ना उसको, हाइड्रोजन कमर्शियली निकालो, हाइड्रोजन एक एनर्जी है, आग ही तो है हाइड्रोजन एक तरीके से, तो निकालो उसे और लगा दो हर जगह, हम कमर्शियली, अब इसके लिए भी जॉब जनरेशन होगा। तो अच्छा खासा स्कोप है एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का, स्पेशली लार्ज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज में। दे हैव द पोटेंशियल टू सेव एनर्जी बट लैक कैपिटल, ये प्रॉब्लम है। अब इसके लिए बैंक को, सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई कैपिटल नहीं तो हम देंगे। देखिए होता क्या है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज तो ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो चलिए ठीक है, वो तो अपनी देखभाल कर सकती है, लेकिन जो छोटी मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि उनका कैपिटल इतना ज्यादा नहीं होता है, तो वो चाहेंगी कि हम चीप लेबर की तरफ जाए, हम चीप एनर्जी सोर्सेस का यूज करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जितना ज्यादा हम चीपर जाएंगे, जितने कम चेक्स एंड बैलेंस होंगे, उतना ज्यादा हम पॉल्यूशन जनरेट करेंगे। तो इसीलिए एमएसएमईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सरकार को आगे आना होगा। अगर वो क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो ये जो पॉलिसीज हैं, दे विल एक्चुअली लीड टू सिग्निफिकेंट फ्यूल सेविंग्स। और भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है, क्योंकि भाई ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, यही तो है ना, इसको रिफाइन करके हम पेट्रोलियम, कितना जबरदस्त पॉल्यूशन भारत में। अभी देखिए दिल्ली सरकार, दिल्ली जो है उसमें ऑड इवन स्कीम चालू है। भारत में ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन बहुत 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 ज्यादा, भारत क्या पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन फैलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डेली है, सारी एक्टिविटीज आपके ट्रांसपोर्ट से ही होती हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करो, लेकिन हालांकि अभी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस भारत में नहीं हुआ है, एक भरोसा नहीं बन पा रहा है। मेरे ख्याल में अगर भरोसा नहीं बनता है तो आप एडवर्टाइजमेंट करो। आप ऐसे पॉलिटिक्स का तो, जब आपकी सरकार आने वाली होती है, हर सरकारों का बोल रहा हूं, तब तो जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं। मेरे ख्याल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह अवेयर करो, कितने ज्यादा फायदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यही लेक्चर चला दो, क्या बात है, मजा ही आ जाएगी। लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए, सरकार को अवेयर, हर किसी को अवेयर करना चाहिए। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा है, हम सस्ते की तरफ जाते हैं। भाई देखो, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। याद रखो कि एक बार महंगा खरीद लो। मुझे, मैं आपको एक बात, चलिए चलिए आपको बता ही देता हूँ एक, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ बीट है यार, अब चिल्लाना नहीं। हेडफोन आते हैं ना, हेडफोन, तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार एक काम करो, JBL का हेडफोन ले लो ब्लूटूथ का, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा है, 2-2.5 हजार का आता है, वो बेस्ट है, मैं भी वही यूज करता हूँ। वो काफी वक्त से, मतलब 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए वो, तब से मेरा चल रहा है। वो कह रहे नहीं यार बहुत महंगा है, मैं 100-150 का ही उसी में खुश हूँ। वो होते ना वो क्या, ईयरफोन, अब उसका वो हर 1-2 महीने पे खराब हो जाता है। तो अगर आप 12 महीने पे उसको कैलकुलेट करो, 12 इंटू आप 150 कर दो, और उसको 3-4 साल में, तो जितने में तो हेडफोन आएगा उससे 10 गुना ज्यादा वो ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है उस पर, ईयरफोन पे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमको सस्ते के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अब इतना भी महंगा ना हो कि हालत खराब हो जाए। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल भी हमारा रिड्यूस होगा, और सरकार को अब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि 25% जो सरकार का रेवेन्यू है, 1/4 रेवेन्यू तो एनर्जी सेक्टर से आता है। अगर फॉसिल फ्यूल्स को ऐसे हटा देंगे तो सरकार फिर कहां से लेके आएगी भाई, पेट्रोल पे ही तो सरकार खूब पैसा कमाती है।
पेट्रोल आपको कितने का मिलना चाहिए? 35 रुपए का। 35 रुपए मैंने बताया भी था, मैंने लेक्चर भी लिया था। पेट्रोल आपको 35 रुपए का मिलना चाहिए, मिलता बहुत महंगा है। 90 रुपए टैक्सी तो है। तो सरकार का जो 25% रेवेन्यू है वो फॉसिल फ्यूल से, और बाकी रेवेन्यू कहां से आता है? टोबैको से, सिगरेट से, अल्कोहल से। तो आप देखिए अभी दिल्ली सरकार ने भी अल्कोहल की एज कम कर दी है, अल्कोहल लेने की। तो इसीलिए है कि ये लॉस हो जाएगा सरकार को। तो अब इसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए? कार्बन टैक्स लगाओ ना, कार्बन टैक्स लगाओ भाई। कार्बन टैक्स, जो इंडस्ट्री जितना ज्यादा कार्बन जनरेट करे, टैक्स उनको देना पड़ेगा। सरकार बहुत सी चीजों पे टैक्स नहीं लगाती, स्कूल कॉलेजेस पे टैक्स नहीं लगाती है, पता नहीं क्यों। लगाओ ना, प्राइवेट स्कूल्स पे लगाओ। किसने मना किया? वो इतनी ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, भर भर के टैक्स लगाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे सरकार कमा सकती है। लेकिन अब छोड़िए, अच्छा। तो यही है कि एक यही है, एक तरीका ये है कि आप कार्बन टैक्स लगाओ। लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, जॉब लॉसेस होंगी। जैसे औरतों का भी पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, पैंडेमिक में और ज्यादा हिट हुआ है। पार्टिसिपेशन फोर्स मतलब कुछ सेक्टर्स में ज्यादा है, पैंडेमिक में हिट हुआ है। अब अगर हम एकदम से शिफ्ट करते हैं तो इनको प्रॉब्लम होगी। जॉब लॉसेस तो होंगी, लेकिन धीमे धीमे हम इसके आदी हो जाएंगे। और दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा ना। एमिशन कर्व को अगर हम फ्लैट करेंगे, खुद से तो होगा नहीं। इसके लिए जैसा कि अभी मैंने आपको पूरी राम कथा बताई कि फाइनेंसिंग की जरूरत है, सरकार का इनिशिएटिव चाहिए, और हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को इस समय करनी पड़ेगी, ताकि एमिशन कर्व जो है वो फ्लैट हो। एक्सेलरेशन ऐसे ही होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जितना हो सके आप इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर अच्छी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज होंगी तो इट विल क्रिएट प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग, और इससे हर किसी का भला होगा। तो यस, हम जीरो एमिशन अचीव कर सकते हैं, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर सब कुछ बढ़िया रहे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आज है ना, उससे और अच्छी हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।